जिस पे मैं आपके पीएफ फर्स्ट के चैप्टर्स को मार्क करूँगी। आपके पीएफ फर्स्ट में हिस्ट्री से आएगा चैप्टर 1 एंड 2 जो कि मैंने मार्क कर दिया है, और यूनिट 2 ज्योग्राफी से आएगा चैप्टर 10, और यूनिट 3 सिविक्स से आएगा आपका चैप्टर 17। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट हिस्ट्री, चैप्टर नंबर फर्स्ट, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। नए राजा और उनका राज्य। ऑरिजिन ऑफ द न्यू किंगडम्स। ऑरिजिन का मीनिंग होता है नए राज्य, ऑरिजिन का मीनिंग होता है उत्पत्ति। ऑरिजिन ऑफ द न्यू किंगडम्स मीन्स नए राज्यों की उत्पत्ति। इन द अर्ली मेडिवल पीरियड there were a large number of regional kingdoms in India. They include in the early medieval period में there was a large number of regional kingdoms in India. बड़ी संख्या में क्षेत्रीय राज्य थे। They include जिनमें ये शामिल हैं, पहला है हमारा पाल। The Palas dynasty was founded by गोपाला। जो पाल डायनेस्टी थी, पाल वंश था, उसकी स्थापना किसने की थी? गोपाल ने। उसकी स्थापना गोपाल के द्वारा की गई थी। He was dated king by the nobles because the previous rulers had died issueless। वह राज्य द्वारा राजा था क्योंकि पिछले शासकों की मृत्यु हो गई थी। बिकॉज द प्रीवियस रूलर्स हैड डाइड इशूलेस। हिज कैपिटल वाज एट पाटलिपुत्र, और उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र में। धर्मपाला एंड देवपाला वर द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ द डायनेस्टी। धर्मपाल एंड देवपाल was the most famous rulers of the dynasty। धर्मपाल और देवपाल इस राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे। दे एक्सटेंडेड एंड कंसोलिडेटेड द पाला एम्पायर। उन्होंने पाला एम्पायर को बढ़ाया और समेकित किया। दे रूल्ड ओवर बिहार, बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ उड़ीसा एंड असम विद मैनी अप्स एंड डाउन्स फॉर ओवर 4 कंट्रीज। इन्होंने अपना शासन किया बिहार में, बंगाल में, पार्ट्स ऑफ उड़ीसा में, असम में। काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आए और इन्होंने 4 से अधिक कंट्रियों में शासन किया। एट द मिडिल ऑफ 12th century AD, विजय सेना, फाउंडर ऑफ द सेना डायनेस्टी, डिफीटेड द पालास। द सेनास लॉस्ट देयर किंगडम टू बख्तियार खिलजी एट द एंड ऑफ द 12th century। तो एट द मिडल ऑफ द 12th century विजय सेना, फाउंडर ऑफ द सेना डायनेस्टी, विजय सेना जो कि संस्थापक था कौन सी डायनेस्टी का? सेना डायनेस्टी का। सेना डायनेस्टी डिफीटेड द पालास। सेना डायनेस्टी ने पालास को युद्ध में हराया। द सेनास लॉस्ट देयर किंगडम टू बख्तियार खिलजी। एट द एंड ऑफ द 12th century। और लास्ट में जो सेना डायनेस्टी थी वो उसने अपना राज्य खो दिया, बख्तियार खिलजी को दिया एट द एंड ऑफ द किसके एंड में? 12th century के एंड में। अब हम यहाँ पे बात करते हैं गुर्जरा टू प्रतिहारा। इसका टाइम ड्यूरेशन दे रखा है 725 to 1018 AD। इन AD 725 725 AD गुर्जरा प्रतिहार्स rose to power in the area of Avanti or Rajasthan and Gujarat under Nagabhatta first। जो गुर्जर्स थे, प्रतिहार थे,
उन्होंने नागभट्ट के अधीन राजस्थान, अवंती राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में अपनी सत्ता हासिल की। He rose to power. He ruled from 725 AD to 750 AD. इन्होंने 725 AD से 750 AD तक शासन किया। In 738 AD, he defeated the Arab Muslims of Sindh and pushed them back. In 738 AD में क्या हुआ, इन्होंने अरब मुस्लिम्स को हराया और उन्हें पीछे ढकेल दिया। भोजा फर्स्ट वाज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। जो भोजा फर्स्ट था वो सबसे प्रसिद्ध शासक था इस वंश का। ही रूल्ड फ्रॉम AD 836 टू AD 885 और इसने शासन कब तक किया, 836 टू 885 तक किया। हिज एम्पायर स्ट्रेच फ्रॉम कश्मीर टू नर्मदा एंड फ्रॉम गुजरात टू बंगाल। और इन्होंने अपने एम्पायर को बढ़ाया, अपने साम्राज्य को बढ़ाया कश्मीर से नर्मदा तक और गुजरात से बंगाल तक। ही कैप्चर्ड कन्नौज एंड मेड इट हिज कैपिटल। और उसने कन्नौज पर कब्जा किया और उसे अपनी राजधानी बना लिया। ही वॉज ए डिवोटी ऑफ विष्णु एंड अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ अधिवाराह। यह भगवान विष्णु का भक्त था और उसने अधिवाराह की उपाधि धारण कर ली, टाइटल जो है वो ले लिया अधिवाराह का। किंग भोज वॉज सक्सीडेड by his son Mahindrapal I, who ruled AD 885 to AD 908। उसके बाद महिंद्रपाल फर्स्ट ने रूल किया 885 AD to 908 AD। He extended his मैं आगे की क्लास कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट वीडियो में।